जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, कल हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारियाँ ले ली थी। तो आज हम लोग अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्याय 1 में दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे आज। तो प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश क्या है, आखिर प्रकाश क्या है। तो देखिए, अभी कुछ देर तक हमारा टॉपिक प्रकाश के ही बारे में चलेगा। तो हम लोग प्रकाश के ही बारे में समझेंगे, आखिर प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है। तो देखिए, सूर्य से जो रोशनी आता है ना, वह प्रकाश है। बल्ब से जो रोशनी निकलता है वह भी एक प्रकाश है। आप मोबाइल जो देखते होइएगा, मोबाइल से जो ये रोशनी निकलता है ना, रोशनी देखिए, यह भी एक प्रकाश है। तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रश्न, प्रकाश क्या है। चलिए देखिए, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है, यह एक बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए प्रकाश है और हमारा आंख बंद है, तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। मान लीजिए हमारा आंख नहीं है और प्रकाश है, तो क्या हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। तो हम लोगों को किसी वस्तु को देखने के लिए दोनों चीज़ों की बहुत ही ज़रूरी और आवश्यकता है। आँख के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो हम लोगों के जीवन में दो चीज़ों की रहना बहुत ज़रूरी है, एक आँख और रोशनी। तो दोनों बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो हम लोग प्रकाश के बारे में जान चुके हैं। अब देखिए, अगला है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब कहिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है? तो देखिए, विद्युत ऊर्जा से जब हम लोग प्रकाश की ऊर्जा में लाते हैं तो वह प्रकाश ऊर्जा कहलाता है। तो और रासायन ऊर्जा से जब हम लोग प्रकाश की ऊर्जा में लाते हैं तो वह क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। जैसे देखिए, मान लीजिए मिट्टी का तेल से हम लोग दीप जला लेते हैं तो वह क्या है? रसायन है। रसायन से हम लोग क्या कर ले? प्रकाश ला दिए तो क्या हो गया? वह प्रकाश का ऊर्जा हो गया। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करता है। यह निर्वात में भी गमन करता है। यह निर्वात में भी गमन करता है। अब कहिएगा भाई जी निर्वात क्या है? तो निर्वात का मतलब होता है बिना हवा के, जहाँ पे हवा ना हो। तो निर्वात का मतलब होता है हवा रहित, हवा रहित, बिना हवा के, या इसको कह सकते हैं बिना हवा के। तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि मैं इनको मिटा दूं। अगला है निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। देखिए, निर्वात यानी बिना हवा के प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बिना हवा के। अब देखिए, प्रकाश की चाल जो ना, अगर सवाल पूछे कि प्रकाश की चाल हवा में कितना होता है और बिना हवा के कितना होता है, तो देखिए दोनों का जवाब जो है ना, मतलब 3 लाख लिखाएगा 3 लाख किलोमीटर ही, लेकिन इसका जवाब होगा कि हवा में प्रकाश की चाल थोड़ा कम होता है और बिना हवा के प्रकाश की चाल अधिक होता है। समझे? तो निर्वात में इसकी चाल मतलब सबसे अधिक होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं। लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर ही, लेकिन यदि अगर बोलना हो तो हम लोग कहेंगे कि निर्वात में इसकी चाल अधिक होता है और हवा में इसकी चाल थोड़ा कम होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। देखिए क्या है लिखा? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल का मतलब होता है सीधा। देखिए मान लीजिए ये टॉर्च है,
ठीक है। तो रोशनी क्या होगा, यहाँ से ये सीधा जाएगा, ठीक है, ये सीधा जाएगा, तो इसी को कहते हैं सरल रेखा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी फ्लैश लाइट को अगर जलाइए तो रोशनी क्या होगा, देखिए ये रोशनी जो निकलता है यहाँ से तो डायरेक्ट सीधा निकलता है, ये नहीं कि रोशनी ऐसे ऐसे करके जाता होगा, ठीक है। तो यह सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। देखिए ये ऐसे सीधा जाएगा, ठीक। प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में ही गमन करता है। प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में ही गमन करता है, अभी आपको बता दिए थे कि प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में ही गमन करता है और हवा में थोड़ा कम करता है। अगला है हम पृथ्वीवासियों के लिए, हम पृथ्वीवासियों के लिए हम पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य क्या लिखा है, हम पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। तो देखिए हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। अब आपको पता ही होगा सूरज के बिना यह दुनिया चल ही नहीं सकता है, तो हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, सूरज है। अगला है यदि प्रकाश के पथ में वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे के बजाय
देखिए, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश है, ये टॉर्च हम यहाँ से जला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक छोटा सा वस्तु रख दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे यदि सीधे जा रहा है तो प्रकाश यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से थोड़ा विचलित होकर के और ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। तो यहाँ से यदि थोड़ा सा विचलित हो जाता है, देखिए ये विचलित होना, ठीक है, यहाँ से प्रकाश तिरछा होके जाएगा, ये सीधा नहीं जाएगा, ठीक है, या तो इसके ऊपर से इसे करके ऊपर होके चला जाएगा या फिर यहाँ से सीधे इस साइड से निकल जाएगा, ठीक है, यह विवर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो इसी को हम विवर्तन कहते हैं। तो समझ गए कि प्रकाश के पथ में यदि छोटा सा वस्तु को रख देंगे तो देखिए ये छोटा सा वस्तु है, मान लीजिए ईंट रख दिए और प्रकाश यहाँ से जला रहे हैं, तो प्रकाश यहाँ सीधे जाने के बजाय क्या होगा, थोड़ा सा विचलित, यानी कि थोड़ा सा साइड होके जाएगा वो, ठीक है। तो इसका नाम विवर्तन दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास